बहुत बहुत अच्छा लगा सुन करके। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये आती है, देखिए खैर उन लोग का मैटर है, वो लोग जिसको भी टिकट दे और जो भी करे, हम लोग का मेन मकसद है कि अपना एमआईएम को लेकर के चलना है। जी। और एमआईएम को लेकर के पॉजिटिविटी जितनी थी जहाँ तक होती है मतलब उतना फैलाएं, लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो उनको समझाएं। और बाकी अगर लोगों को लग रहा है कि कुछ एमआईएम आने के बाद कुछ नहीं कर पाएगा या फिर सीटें फिर आएगी फिर टूट जाएगी, तो ऐसा दिमाग जहन से निकाल दें। क्योंकि देखिए गलती इंसान से एक ही बार होती है और विश्वास जो किया जाता है तो एक ही बार किया जाता है, हमेशा नहीं किया जाता है। कल के डेट में उन पे अंधविश्वास किया था एमआईएम के जो है हम लोग का, है ना, तो वो विश्वास किया था, विश्वास करके उन्हें टिकट दिया था और अवाम भी उन पर विश्वास किया था यहाँ के, जो उनको जीत करके विधानसभा भेजा था। लेकिन वो अगर जाकर के अगर पलटी मार लेते हैं या फिर इनको छोड़ करके कहीं और सेटल हो जाते हैं, अपनी कुछ चंद पैसा या फिर उन लोग का इंटरनली जो भी मैटर हो, है ना, हाँ। तो ये सब चीज़ को अब जो हम लोगों की जो प्रेसिडेंट है या फिर एमआईएम की जो प्रेसिडेंट है वो जो टिकट देंगे तो अब बड़ा सोच समझ के ही देंगे। तो ये सारी चीज़ को जहन से निकाल दें कि अब फिर एमआईएम से हम जिता करके भेजेंगे और वो फिर चले जाएगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ को दिमाग से निकालो और वोट सिर्फ एमआईएम को करो, ताकि आपकी भाई अपना इज्जत तो बची रहे कम से कम। नहीं, आपने एक बात ये बोला कि भाई एमआईएम कुछ करके जी तक क्या कर, मतलब लोग आपके ऊपर पूछ रहे हैं आपसे। बिल्कुल। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एमआईएम को जो अभी अमोर का जो विधायक है प्रेजेंट में, जी अभी सरकार ना रहते हुए बहुत कुछ करा, बहुत कुछ करके दिखला दिया, तो इससे तो हमें सबक लेना चाहिए भाई। जी अगर ये चारों मिल करके अगर उनके साथ रहते, 5 आदमी एक साथ में रह करके तो बहुत सारे अगर वहाँ पटना में आवाज लगाता तो इस समय इंशाल्लाह हमारी आवाज को सुना जाता और जिस चीज के बारे में आवाज लगाता उसको कबूल करना होता। इसलिए कि 4 विधायक का, बल्कि कितना 4 विधायक कितना लाख से वोट से जीतता है। जी जी। अब मान गए 4 विधायक या 5 विधायक है तो 5 लाख वोट से 5 लाख वोटरों का वहाँ जो है सवाल है, अकेला का सवाल नहीं है। बिल्कुल। तो 5 लाख वोटरों की आवाज को, उसकी आका को सुनना होगा हर हाल में, चाहे जिसकी भी वहाँ सरकार रहे, चाहे आरजेडी वालों की सरकार हो या जेडीयू का सरकार हो, जो भी हो, तमाम लोगों को जिसका भी सरकार है उसको सुनना पड़ेगा हमारी आवाज को। क्यों कि हम 5 लाख आवाज आदमी दे रहे हैं उनको। यही तो गलत कर रहे हैं। जो हमारे लिए आवाज उठाता है हम उसकी तरफ जाते नहीं है, उससे हट करके उन लोगों के पीछे चले जाते हैं जो हमारी आवाज तो क्या हमारी बात तक नहीं करती है। तो इसीलिए अभी हमारे सीमांचल वालों के लिए सबक है कि कम से कम कुछ सीखें। जी जी, इससे सीखने को बहुत सारी चीजें मिलती है। अभी तेजस्वी यादव कल आ रहे हैं, उसको ये पता नहीं कि वो निकाह बढ़ाने के लिए जो कर आ रहे हैं 2 आदमी का, और इन दोनों का लफड़ा अभी साफ भी नहीं किया है, फिर इन दोनों के बीच में लफड़ा को और बढ़ाने के लिए आ रहे हैं। सही बात। अभी अब तक तो यहाँ पे एक तरह से देखिए कि भाई भाई में लड़ाया जाएगा। अब बिल्कुल लड़ाया जा रहा है। मान लिया जाए मैं एक फैमिली का सिंपल, मैं अगर इजार अस्ती मेरे लिए अच्छा है, क्या पता मेरा भाई मास्टर मुजाहिद के लिए अच्छा हो। ऐसा हो सकता है कि मेरा भाई को मास्टर मुजाहिद अच्छा लगे और मैं इजार अस्फी साहब को अच्छा लगूं, या फिर मुझे वो लगे, तो यहाँ पे दोनों भाई के बीच क्या होगी, एक तरह से लड़ाई होगी कि भाई टिकट इनको मिलनी चाहिए, वो बोलेंगे टिकट इनको मिलनी चाहिए। तो भाई ये सब झोल क्यों पैदा कर रहे हो, मतलब हमें तोड़ने की कोशिश कर। अभी जो ये तलाकशुदा जो एमएलए अभी प्रेजेंट में जो है, ये अभी एक इंटरव्यू में बता रहे हैं कि मास्टर मुजाहिद साहब कद्दावर नेता हैं जी, आ रहे हैं तो हमें बहुत खुशी हो रही है। अभी बेवकूफ ये पता नहीं है कि आ रहे हैं तो आपकी पता तो कर रहा है यहाँ पे, हमें तो आपकी फिक्र है, हमें तो आपको चाहत है आपसे कि भाई एक हाजी है। हाँ। और दूसरी बात है कि भाई एक मतलब सोबिसाब आदमी है, हम चाहते हैं कि आप आए तो हमारे लिए बेहतर है, मतलब अभी तो बेहतर है, अभी के उससे बेहतर है। इसलिए कि भाई आप प्रेजेंट में हैं और अभी आपके पास हम लोग गए भी हैं कितना बार, और आपसे भी हम मोहब्बत करते हैं। ऐसा नहीं कि खाली एमआईएम से ही है पूरा मोहब्बत, आपसे भी है। आप कुर्बा जवार के मेरे पड़ोसी भी हैं, और फिर दूसरा है कि हदीस के मुताबिक एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, उस नियत से भी हम आपको करीबी समझते हैं। लेकिन आपने एमआईएम पार्टी को ठीक से नहीं चला पाए, उसके साथ नहीं दिए, ये इस बात का हमें दुखद है और दुख है। अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि अगर तौबा इस्तगफार कर दे, अगर तो हो सकता है कि अगर अल्लाह की तरफ से अगर माफ़ी इस्तगफार कर ले, अगर अल्लाह माफ़ कर दे, तो जब अगर जिसको अल्लाह माफ़ कर सकता है तो हम बंदा भी माफ़ कर सकते हैं। लेकिन सच्चे दिल से तौबा करना होगा और अहद करना होगा दिल में कि जिंदगी भर के लिए इस पार्टी में शामिल हो जाएंगे। अगर कितनों से कितना ऑफर दे दे हमें और किसी पार्टी में नहीं जाएंगे। अगर इरादा पक्का मजबूत इरादा कर ले तो हो सकता है कि सुबह का भटका हुआ, अगर ये रात का भटका हुआ सुबह में लौट आ जाए तो उसका भटका नहीं बोलते हैं उसको।